क्योंकि पहले जब मनुस्मृति का संविधान था तो मेरे एक भैया की नार काट ली थी इन्होंने, एक हाथी की नार काट ली थी इन्होंने कमबख्तों ने। उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। यदि आज उस नार काटने वाला यहाँ होता तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार उसको 2 मुकदमे चलते, एक तो लड़के की गर्दन काटने पर और दूसरा जंगली जानवर हाथी की नाड़ काटने पर। इतना तो जिंदा भी खतरनाक नहीं था जितना आज मरने के बाद प्रतिमाओं के रूप में खतरनाक है। मनुस्मृति को दहन करने वाला प्रस्ताव कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई एसटी नहीं था। उस मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव सहस्त्र बुद्धे ब्राह्मण ने ही किया था कि यहाँ गलत लिखा हुआ है। कृष्ण के नाम पर संसद का गेट नहीं खुलता, किसी धार्मिक भगवानों के 33 करोड़ के नाम पर संसद का द्वार नहीं खुलता। एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 6 दिसंबर 14 अप्रैल पर संसद का दरवाजा खुलता है। धार्मिक स्थल नहीं, वो आपके अधिकारों का एक प्रस्ताव है, अधिकारों की बिल्डिंग है। आपके बच्चों की छात्रवृत्ति हो, आपके बच्चों की नौकरियां हो, आपका अधिकार सुरक्षित है। ये बाबा साहब ने संविधान में सुरक्षित करके गए हैं। इस देश के अंदर आपकी गारंटी करके गए हैं बाबा साहब देश के अंदर। आप तभी तो आगे आए हैं, तभी तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हर क्षेत्र में आपने अपनी अगुवाई की है। आज ये बढ़िया बढ़िया कपड़े, शानदार कपड़े, नहीं तो इस देश के अंदर हमारे समाज के लोग जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को मकान नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, आज हम बंगलों में रह रहे हैं। आज हम बढ़िया बढ़िया पानी पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। ये बाबा साहब की वजह से ही है। नहीं आर्थिक तौर पर तो समाज के पास कुछ था ही नहीं। हमको लोग कितना भी कह लें अपने आप में, किसी के पास कुछ नहीं था। यदि हम अपनी 2 पीढ़ी का 3 पीढ़ी का देख लें तो हम जीरो थे, लेकिन आज हमारे पास सब संसाधन है। मैं तमाम साथियों से, तमाम लोगों से इस बात का आह्वान के लिए कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, ये उंगली का अधिकार ऐसा नहीं है, ये उंगली का अधिकार कटाक्ष के रूप में जनरल कास्ट के लोग यूं कह दें, जहां उंगली रखी हुई तस्वीर आओ कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो कटाक्ष में क्या कहते हैं, अजी ये नू कह रहे कि सारे चमार यहीं रहे हैं। वो कटाक्ष करते हैं इस बात के लिए। नहीं, बाबा साहब का इशारा संसद भवन पर है कि संसद भवन में जो आपके एमपी हैं वो बढ़िया चुन के जाएं, आपके समाज के हों, आपके बच्चों की बात उठाएं, छात्रवृत्ति की बात उठाएं, नौकरियों की बात उठाएं, आपके अधिकारों की बात उठाएं। वो चुनकर बढ़िया लोग वहाँ पर बैठने चाहिए। और बहुत से लोग तो क्या कह रहे हैं, आज बहुत से लोग जो जनरल कास्ट के वो क्या कह रहे हैं, इतना तो जिंदा भी खतरनाक नहीं था जितना आज मरने के बाद प्रतिमाओं के रूप में खतरनाक हो। जो उनका व्यू है, उनका 2 पली खून सूख जाता है जब बाबा साहब की प्रतिमा देखते हैं जगह जगह। भारत की संसद के अंदर से नहीं, हर गेट पर, हर चौराहे पर, हर पार्क में बाबा साहब का नाम, बाबा साहब की बात समाज के सामने आ रही है। यही बाबा साहब का रुतबा है। एकमात्र दुनिया के अंदर बाबा साहब का जन्मदिन मनाने वाला सरकार तो मनाती है, लेकिन अपने पैसे से सबसे ज्यादा गरीब समाज बाबा साहब का जन्मदिन मनाता है। ये उदाहरण है दुनिया के अंदर, कहीं भी चले जाओ। गांधी जी का जन्म तो सरकार मना रही है और का सरकार मनाती है, लेकिन बाबा साहब का तमाम हमारे अनुयायी के लोग बनाते हैं, हमारे समाज के लोग बनाते हैं। इसलिए जिम्मेदारी के साथ लोग खड़े रहें। जिम्मेदारी के साथ यदि लोग खड़े होंगे तो सभी का अपना अधिकार प्राप्त हो जाएगा। महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाओं की बात, महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रदान किया है। सारी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में तो हमारी महिलाओं को तो छोड़ दो, जनरल कास्ट की महिलाओं तक को भी अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान में तमाम महिलाओं को अधिकार प्रदान किया है। उसी का तो नतीजा है कि देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। और इंदिरा जी ने बोला भी था इस बात को कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनी हूं तो देश के संविधान और बाबा साहब की वजह से बनी। यही भारत के संविधान का करिश्मा है, यही बाबा साहब का संविधान है। तो संविधान के माध्यम से तमाम चीज़ें देश के कंट्री में अभी तो उसको सही तरीके से लागू ही नहीं कर रहे, अपनी तरीके से लागू कर रहे हैं। जुडिशरी अपनी तरह से निर्णय दे रही है, जुडिशरी अपनी तरह से निर्णय देने के बाद बहुत सी चीज़ों में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसलिए जुडिशरी के माध्यम से भी
हमारी बातें वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा अधिकार होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी जो आज के वर्तमान समय में हैं, इससे पहले भी हमारे समाज के राष्ट्रपति थे जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया था, जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया था। राष्ट्रपति जी को अधिकार है। SC ST के चेयरमैन भी थे पहले, उनको भी मंदिर में जाने नहीं दिया था। ये तमाम चीज़ें कंट्री में हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकारें चुप रहती हैं। इसलिए अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें। SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, OBC के लोग हों। OBC में थोड़ी चेतना आई है, थोड़ी सी 1927 के बाद थोड़ी चेतना आई है। 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, पूरी किताब नहीं जलाई थी। बाबा साहब ने उन पेजों को जलाया था जिसमें हमारे समाज के खिलाफ लिखा हुआ था, और उसका प्रस्ताव करने वाला कौन था? मनुस्मृति को दहन करने वाला प्रस्ताव कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई ST नहीं था। उस मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव सहस्त्र बुद्धे ब्राह्मण ने ही किया था कि यहाँ गलत लिखा हुआ है। इसलिए ऐसे तमाम लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? यदि गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय हमारे समाज को पता नहीं उसके खिलाफ लिख दिया, हमारा समाज आज ये कह रहा है कि इन लाइनों को निकाला जाए, तो सरकार उसमें परिवर्तन क्यों नहीं करा देती? पूरे समाज के लिए लिखा है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जब ताड़ना शब्द का आज प्रयोग आया तो क्या कह रहे हैं? ताड़ने का मतलब तो शिक्षा है, तो ब्राह्मण को ताड़ो, बनिए को ताड़ो, ब्राह्मण को ताड़ो, हमें क्यों ताड़ रहे हो? हमारी ताड़ना छोड़िए, अपनी ताड़ना रखिए। तो ये तमाम चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वजह से ही आज तो जंगली जानवरों तो की समझ में आ गई है कि संविधान में कितनी ताकत है। मैं अपने मेरठ की बात ही बता रहा हूँ कि जंगली जानवरों की समझ में कैसे आई है। मेरे यहाँ पर बाबा साहब की 125वीं जयंती पर एक तेंदुआ आ गया था मेरठ के अंदर। 14 अप्रैल पे भैंसाली मैदान से वहाँ पर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है। 11 तारीख में तेंदुए को किसी ने देख लिया भैंसाली मैदान के आसपास। पूरे मेरठ के अंदर हाहाकार मच गया। पकड़ने की बात आई, पकड़ा नहीं गया। 2-3 दिन हो गए पकड़ा नहीं गया तेंदुआ। मिलिट्री भी लगा दी, पुलिस लगा दी, यहाँ तक कि DFO का ट्रांसफर भी हो गया। 13 तारीख को तेंदुआ पकड़ा गया था। जब वो पिंजरे में बंद हो गया, मैंने उसका इंटरव्यू लिया जैसे आप लोग ले रहे। मैं गया उसके पास कि भाई तेंदुए तू क्या करने आया था यहाँ पर? उसने कहा ऐसे सागर जी, मैं यहाँ पर बाबा साहब की जयंती में शामिल होने के लिए आया था। हसनापुर के जंगलों में मीटिंग हुई है पेड़ पौधों की और जंगली जानवरों की कि जाओ, मेरठ में भैंसाली मैदान है और वहां पर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है, तुम शामिल हो और हमें आगे उसका वृत्तांत बताना कि उस जयंती में VK जाटव साहब आए थे या नहीं आए थे, OP गौतम जी आए थे नहीं आए थे, हमेंद्र जी आए थे नहीं आए थे, समता सैनिक दल के लोग आए थे नहीं आए थे, हमें रिपोर्ट देनी है। लेकिन वहां पर मीटिंग में तय हुआ था कि आप जाओ वंदन करना। अरे सागर जी, बाबा साहब की तो बदौलत है कि यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। वारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तूने भारत के संविधान में इंसानों को बचाने का तो नियम लिखा ही लिखा, जंगली जानवरों का भी बचाने का नियम लिखा, जिसकी वजह से मुझे जिंदा ही पकड़ना पड़ा। क्योंकि पहले जब मनुस्मृति का संविधान था तो मेरे एक भैया की नार काट ली थी इन्होंने, एक हाथी की नार काट ली थी इन्होंने कमबख्तों ने। उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। यदि आज उस नार काटने वाला यहाँ होता तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार उसको 2 मुकदमे चलते, एक तो लड़के की गर्दन काटने पर और दूसरा जंगली जानवर हाथी की नाड़ काटने पर। फांसी की सजा होती उसको, जिसे भगवान कहते हैं। और गाने क्या बना रखे कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई मारने वाला भगवान कैसे हो जाएगा? केवल बचाने वाला भगवान है। और बचाने का काम या तो हमारे भगवान बुद्ध, संत रविदास, कबीर या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है कंट्री के अंदर। इसलिए मैं अपनी बात को अंतिम विराम करते हुए, अभी और बहुत बोलना है
मौका दोबारा मिलेगा तो फिर बोल जाऊंगा। जय भीम, जय भारत।